नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि पीएम मोदी अपनी बात को काट रहे हैं या उनकी बातें सुनकर लगता है कि उनके सहयोगी उन तक जमीनी हकीकत पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। भक्ति में लीन लोग बिना तथ्यों को जाने ही भक्ति में लगे हुए हैं और शायद साहब को भी अंधेरे में रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ऐसा वीडियो ट्वीट किया है जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि मैडम इतनी भक्ति भी ठीक नहीं है। स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी का एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ईमानदारी, पारदर्शिता और पाई पाई से देशवासियों की भलाई। लेकिन क्या ये बातें सच हैं? दर्शकों, यह बात भी सच से कोसों दूर ही खड़ी दिख रही है। आप हमें कमेंट में जरूर लिखें कि आपका क्या मानना है। चलिए, एनडीए सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता का हाल क्या है, हम आपको बताते हैं। दर्शकों, एनडीए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रवाद और विकास का जो भ्रम जाल वाला मिश्रण जनता के लिए तैयार किया है और उस पर सवार होकर भाजपा दनादन अपनी सरकार बनाती जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सबसे पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए कि क्या कुछ कहा उन्होंने। साथियों, सुशासन का एक और पहलू है ईमानदारी और पारदर्शिता। हमारे देश में एक धारणा बन गई थी कि बड़े बड़े घोटालों और घपलों के बिना सरकारें चल ही नहीं सकती। 2014 से पहले हम लाखों करोड़ों के घोटालों की चर्चाएं सुनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने, उसके सुशासन ने आशंकाओं से भरी उन अवधारणाओं को भी तोड़ दिया है। आज लाखों करोड़ रुपए की गरीब कल्याण की योजनाओं की चर्चा होती है। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर हम 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गरीबों को पक्के घर देने के लिए भी हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। ईमानदार टैक्स पेयर की पाई पाई जनहित में, राष्ट्रहित में लगाई जाए, यही तो गुड गवर्नेंस है। दोस्तों, पीएम मोदी कह रहे हैं कि पहले ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा भ्रष्टाचार में लग जाता था, लेकिन अब वह पैसा लोगों की भलाई में लगता है। अपने भाषण में पीएम मोदी कह रहे हैं कि पहले हम लाखों करोड़ों के घोटाले की बात सुनते थे, लेकिन अब पैसा सीधे लाभार्थी वर्ग के खाते में जा रहा है। इस वीडियो में वह कह रहे हैं कि हमने 4 लाख करोड़ के पक्के घर बांटने की योजना बनाई है, तो वहीं घरों में जल नल के सहारे भेजने के लिए हमने 3 लाख करोड़ की योजना बनाई है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि सच और पीएम मोदी के फंसाने में बहुत बड़ा अंतर है। पीएम मोदी कह रहे हैं 4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पक्के घर के लिए किए गए हैं, लेकिन दर्शकों, सच ये है कि पीएम मोदी और भाजपा की सरकार ने बड़े जोर शोर से कहा था कि 2022 तक सबको अपना पक्का घर मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ 1.27 करोड़ लोगों को ही अपना पक्का मकान मिल पाया है। पीएम मोदी जिस जल नल योजना की बात कर रहे हैं, उसके तहत अब तक सिर्फ तय टारगेट के 33.53% लोगों के पास तक ही नल से जल पहुंच पाया है। सरकार ने टारगेट रखा है कि इस योजना के तहत जो 2024 तक सभी घरों तक नल जल पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों, पिछले 3 साल में लगभग 6 करोड़ लोगों के पास ही नल से जल पहुंच पाया है। ये बात तो हो गई ईमानदारी की। अब बात करते हैं पारदर्शिता की। तो पारदर्शिता की बात करें तो मोदी सरकार ने ही दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि पीएम केयर्स फंड सरकारी कोष नहीं है, बल्कि पब्लिक फंड है। इसका भारत सरकार के संचित कोष से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी सरकार की पारदर्शिता की क्या ही बात करें। 2016 के बाद से ही सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े देने ही बंद कर दिए। तो ये चीजें बता रही है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। सरकार कहती कुछ और है और कर कुछ और रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रहित और जनहित की। विपक्ष से सरकार कब से पूछ रही है कि आप ये बताएं कि चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन सरकार कोई जवाब देना पसंद नहीं करती है।
पीएम मोदी अपने भाषण में कह रहे हैं कि पहले हम आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सुनते रहते थे, लेकिन हमारी सरकार में ऐसी खबरें नहीं आती है। तो कोई सरकार को बताए, जब मीडिया का मुंह विज्ञापन से भर दिया जाता है तो अक्सर ऐसी खबरें ना सुनाई जाती हैं और ना देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार में किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जब कैग का ऑडिट हुआ तो पता चला कि पीएम मोदी की सरकार उतनी भी ईमानदार नहीं है जितना वह कहती है। दर्शकों, कैग के ऑडिट में मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों में लगभग 1168 करोड़, माफ कीजिएगा, 1189 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला सामने आ चुका है। हालांकि ये महज 2017 तक के दस्तावेजों का ऑडिट का नतीजा है। 2017 के बाद अभी तक ऑडिट हुआ ही नहीं है। 78 मामले में गड़बड़ियां ज्यादा पाई गई हैं। जिन विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का खेल हुआ उसमें मानव संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संस्कृति उपभोक्ता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शामिल है। यानी ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, पैसों से जुड़े हुए हैं। पिछले एक साल में इन मंत्रालयों को सकल खर्च में 38% तक का इजाफा हुआ, यानी तय जो खर्चा था उसमें 38% का इजाफा हुआ। 2015-16 में इन मंत्रालयों का कुल खर्च 53,34,37 करोड़ रुपए का था। 2016 में बढ़कर 73,62,394 करोड़ रुपए हो गया। मंत्रालयों ने अपने ही नियमों और प्रावधानों को दरकिनार कर बड़ी बड़ी परियोजनाओं के नाम पर अनियमित तरीके से भुगतान किया, लेकिन जैसे ही ऑडिट सामने आया उसके बाद सरकार ने कैग के 2 अधिकारियों का ही तबादला कर दिया। तो दर्शकों, ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। जो भ्रष्टाचार करे या जो भ्रष्टाचार की पोल खोले उसे ही हटा दो। पीएम मोदी ने तो कहा यह भी था कि हम टैक्स पेयर को इनाम भी देंगे जब हम काला धन विदेश से भारत लेकर आएंगे। यानी जो लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, तो जब पीएम मोदी केंद्र की सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने एक भाषण में यह भी कहा था कि जब हम काला धन विदेश से लाएंगे तो ईमानदार टैक्स पेयरों को इनाम के बदले में कुछ पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ। लेकिन ना विदेश से काला धन आया और ना ही देश के ईमानदार टैक्स पेयरों को इनाम मिला। यानी बात हमारे जो सामाजिक परिवेश में कहा जाता है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यही वाला हाल हो गया। बल्कि इसके अलावा मिला क्या? महंगाई। दोस्तों, इन सभी आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि समय के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति भी ठंडी पड़ गई है। आप जो पीएम मोदी ने आवास योजना के लिए कहा था वो पहले सुन लीजिए। साथियों, पुरानी नीतियों पर चलते हुए, फेल हो चुकी नीतियों पर चलते हुए न देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलता हो सकता है। पहले की सरकारें किस अप्रोच के साथ काम कर रही थी, आज हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन 10-12 साल पहले के आंकड़े कहते थे कि हमारे गांवों के लगभग 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का शौचालय नहीं था। गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी, उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। घर सिर्फ सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह भर नहीं होती है। घर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को
गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया, गरीब के सशक्तिकरण का, उसकी गरिमा का माध्यम बनाया। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। घर बन रहा है, ये प्रमाणित करने के लिए हम अलग अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं। आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। लाभार्थी तक पहुंचने से पहले घर का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जो घर बनते थे वो रहने लायक नहीं होते थे। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है। ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है, इसमें जल जीवन अभियान के तहत नल से जल मिलता है। पहली ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। और आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों की क्या राय है कि 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा या राम मंदिर के बयार में सारे मुद्दे गौण साबित होंगे? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।